हेलो, नमस्कार। हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, जिसमें से लास्ट टॉपिक हम लोग का नॉन कंपेरेबल सेट हो चुका था। उसके बाद एक दो एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिसजॉइंट सेट। तो बात करते हैं डिसजॉइंट सेट के बारे में। डिसजॉइंट सेट होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली डिसजॉइंट सेट होता क्या है, जैसे कि अभी जस्ट हमने ऊपर कंपेरेबल पढ़ा था, नॉन कंपेरेबल पढ़ा था। कंपेरेबल में हमने क्या बताया था, टू सेट, मतलब दो सेट आपके पास हो, ए और ए एंड बी, दो सेट आपके पास ऐसे हो जहां पे ए सबसेट ऑफ बी हो या फिर बी इज सबसेट ऑफ ए हो। इन दोनों में से कोई कंडीशन अगर फुलफिल होती थी तो हमारा सेट क्या होता, कंपेरेबल सेट होता था, ठीक है। और नॉन कंपेरेबल के लिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड, यहाँ पे एंड की सिचुएशन थी, बी डज नॉट सबसेट ऑफ, बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए, मतलब ए बी का सबसेट ना हो और बी भी ए का सबसेट ना हो। ऐसी जब सिचुएशन होती थी तो क्या हो जाता था, नॉन कंपेरेबल होता था। क्या होता था, नॉन कंपेरेबल। ये वाला क्या हो जाता था, कंपेरेबल कंडीशन हो जाता था। क्लियर। तो अभी यहाँ पे हम सबसेट की बात कर रहे थे जब हम कंपेरेबल नॉन कंपेरेबल की बात करते हैं। अब बात करते हैं डिसजॉइंट। डिसजॉइंट लगभग कंपेरेबल नॉन कंपेरेबल इन्हीं से मिलता जुलता है। थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे हम बात इंटरसेक्शन की कर रहे होते हैं, वहां पे सिर्फ सबसेट्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं कि एक चीजें क्या हो रही होती हैं। ओके, बहरहाल अभी हम लोगों ने इंटरसेक्शन के बारे और यूनियन के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिसजॉइंट सेट के डेफिनेशन में इन्वॉल्व होगा, इस वजह से हमको थोड़ा सा सीखना होगा। बाकी आगे हम इंटरसेक्शन यूनियन सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम साथ में समझते रहेंगे। टू सेट्स, A and B, A and B are said to be disjoint, are said to be disjoint, disjoint। दो सेट ए और बी डिसजॉइंट कहे जाएंगे कौन सी कंडीशन पे, इफ नो एलिमेंट, इफ नो एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स ऑफ ए इन बी, ऑफ ए इज इन बी, इज इन बी एंड नो एलिमेंट, नो एलिमेंट्स ऑफ बी इज इन ए, इज इन ए। इसको हम अगर हम अदर वर्ड में लिखें और ऐसे लिख दें, दियर इंटरसेक्शन, दियर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन रिजल्ट, इनके इंटरसेक्शन का जो रिजल्ट हो, इज द इम्पटी सेट, इज द इम्पटी सेट। अगर इनके इंटरसेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो इम्पटी सेट हुआ तो ऐसे सेट हमेशा क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। देखो, डिसजॉइंट और नॉन कंपेरेबल में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नजर नहीं आते हैं। नॉन कंपेरेबल सेट भी यही कह रहा होता है कि द सेट आर सेड टू बी नॉन कंपेरेबल इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट ना हो और बी ए का सबसेट ना हो। बट यहां पे डिसजॉइंट सेट में क्या बोला जाता है कि नो एलिमेंट ऑफ ए, नो एलिमेंट ऑफ ए इन इज इन बी, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट बी में ना हो और बी का कोई एलिमेंट ए में ना हो, बी का कोई एलिमेंट ए में ना हो। दैट मींस इंटरसेक्शन इनका क्या हो जाए, इम्पटी हो। लगभग दोनों में सिमिलरिटी है, डिसजॉइंट और नॉन कंपेरेबल में। ओके, ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं, आगे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे डिसजॉइंट और नॉन कंपेरेबल में एक डिफरेंस होता है कि नहीं है और क्या क्या डिफरेंसेस है अगर होता है तो। ओके, इतनी चीजें समझ में आ गई डिसजॉइंट सेट के लिए। डिसजॉइंट सेट सिंपल सा सेट है। अगली बात हमारी आती है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अब देखो यूनिवर्सल सेट बेसिकली अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल सेट वह सेट होता है जिसमें से हम किसी सेट को निकाल के एक नया सेट बना रहे होते हैं, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल रहे होते हैं। जैसे बेसिकली बोल दें कि जो सभी सबसेट को कंटेन कर रहा हो या ऑल सेट्स को कंटेन कर रहा होता है उस जगह पे, तो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट हो रहा होता है, ठीक है। ये कभी कभी क्या होता है, जो आपका सुपर सेट होता है, अभी हम लोगों ने पीछे पहले सुपर सेट पढ़ा था, कभी कभी आपका सुपर सेट ही यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा होता है। जो आपका सुपर सेट होता है वही आपके यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा होता है। दैट मीन्स आपके पास कंडीशंस है कि जो आपका सुपर सेट है वो भी यूनिवर्सल सेट का काम कर सकता है, और जो आपका
नॉर्मल जैसे कि सभी सेट को कंटेन करने वाला जो सेट होता है वो भी आपका क्या कर सकता है, यूनिवर्सल सेट का काम कर सकता है। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अ सेट दैट कंटेन ऑल that contain all sets of given context, जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं सबके सेट्स को क्या करें, कंटेन कर ले अपने आप में, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, एग्जांपल फर्स्ट की बात करें, जैसे हम ले लें कि when we study in the two dimensional coordinate geometry, जैसे हम टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी कर रहे थे या कर रहे होते हैं, तो बट देन द ऑल पॉइंट देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज यूनिवर्सल सेट। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्स वाई प्लेन पूरा का पूरा होगा, जैसे कि बात करें कि हम क्या कर रहे हैं, कोई ये मान लेते हैं हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन है। अब हम किसी भी प्रकार के टू डायमेंशन ज्योमेट्री की बात कर रहे हो, किसी भी प्रकार के टू डायमेंशन ज्योमेट्री की बात कर रहे होंगे, वो हमेशा क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के रेंज का ही होगा, उसके अंडर का ही होगा। दैट मींस एक्स वाई प्लेन क्या करेगा, उन सबको कंटेन कर रहा होगा अपने अंदर में। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ही हम यही कंसीडर कर लेते हैं। इफ बी स्टडी अबाउट टू डायमेंशनल ज्योमेट्री या टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, या लिख देते हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, लिख देते हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, then the set of all points in xy plane, is the universal set, तो किसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। यूनिवर्सल सेट क्या समझ में आया, अगर हम किसी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहे होते हैं, तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में जितना भी डिस्कशन हम कर रहे हैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर में, तो वहां पे जो भी है सब एक्स वाई प्लेन के अंडर में आएगा। एक्स वाई प्लेन क्या करेगा, जितने भी कॉन्टेक्स्ट है, ऑल सेट्स है, सबको क्या करेगा, अपने आप में कंटेन करेगा, तो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। या फिर एक सिंपल से एग्जांपल के बारे में डिस्कस कर लें, जैसे कि मैं लिख दूं कोई सेट ले लूं, छोटे छोटे दो सेट ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी आई थिंक। इफ हम ले लिए a इज इक्वल टू 1 2 3 लिया, अब 5 6 7 और c इज इक्वल टू हमने कंटेन कर लिया, चलो 1 3 5 7, देन u इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहां पे क्या है, a आपका 1 2 3 कंटेन कर रहा है, b आपका 5 6 7 8 कंटेन कर रहा है, c आपका 1 3 5 7 कंटेन कर रहा है। अब इन सब का जो यूनिवर्सल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटेन करने वाला जो सेट है, वो इन तीनों सेट्स को अपने आप में कंटेन कर लेगा। तीनों सेट को अपने आप में क्या कर लेगा, कंटेन कर लेगा। जब ये तीनों सेट को अपने आप में कंटेन कर रहा होगा, सबको अपने अंदर रख रहा होगा, तो ये सेट क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। या हम इसको यू नाम ना दे, इसको हम सी नाम दे रहे होते हैं, अगर सपोज दैट थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको सी बोल रहे होते, यहां पे सी किसका काम कर रहा होता, यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा होता। किसका सेट काम कर रहा था, यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा होता। क्लियर नाउ, आई थिंक यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा सभी को, बहुत ज्यादा टफ भारी भरकम नहीं यूनिवर्सल सेट। डन, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा नल सेट। कौन सा सेट है, नल सेट। नल सेट क्या होता है, अब देखो नल सेट इसको कई नाम से जाना जाता है। नल सेट के नाम से जाना था, वाइड सेट के नाम से जाना जाता, एम्प्टी सेट हम लिख देते हैं यहाँ पे नल सेट, स्लैश में हम इसको लिख देते हैं वाइड सेट, या इसी को हम जानते हैं एम्प्टी सेट के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। नल सेट के नाम से भी जाना जाता है, वाइड सेट के भी नाम से जाना जाता है, एम्प्टी सेट के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन्स अब एम्प्टी आई तो आपको समझ में आई होगा, मतलब खाली, बिल्कुल कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं है पूरे सेट में। ऐसा जो भी सेट होगा हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। दैट मीन्स द सेट, लिख देते हैं डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन लिखने का मेन रीजन क्या है कि कुछ लोगों के पास नोट्स नहीं है, तो नोट्स बनाने के लिए डेफिनेशन लिख रहे हैं बार बार मैं सारी चीजों को। वैसे ओरल बता दो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है आप लिखते चलो। द सेट, द सेट which contain no element at all is called the empty set। empty सेट उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, वाइड सेट बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। उसी को क्या बोल रहे थे, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट। अब इसको डिनोट अगर करें, डिनोशन का बात करें तो इट इज डिनोटेड बाई सिंबल फाई। इसको सिंबल फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसका जो रिप्रेजेंटेशन ब्रैकेट के भाव में होता है, इस करली ब्रैकेट में, वो इस तरह से कुछ होता है, खाली, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं कंटेन कर रहा होता है। जैसे कि अब अभी पीछे मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सॉरी, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब जो आपका एम्प्टी सेट होता है हर एक सेट का सबसेट होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जितने भी सेट होंगे, जितनी भी फैमिली होगी, सबके पास कोई ना कोई एक ऐसी खाली जगह जरूर होगी जहां पे कोई एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा होगा, कोई एलिमेंट वहां होगा ही नहीं, तो वो जगह क्या होगी, एम्प्टी के नाम से ही रहेगी, खाली जगह के नाम से ही पड़ी रहेगी। तो वो कौन सा सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। चाहे इंसान के कैरियर की बात कर रहे हैं, चाहे करेक्टर की बात कर रहे हैं, चाहे फैमिली मेंबर्स की बात करें, हर जगह एक सेट ही फॉर्म हो रहा होता है। अगर हम कैरेक्टर की बात करें, अलॉट ऑफ कैरेक्टर का कलेक्शन हमारा क्या एक कैरेक्टर फॉर्म करता है। अगर करें हम कहाँ कहाँ जॉब के, वहां पर भी कहीं ना कहीं एक एम्प्टी खाली जगह हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स हो रहे होते हैं। अगर फैमिली मतलब मेंबर्स का कहें, जहां पे किसी का होना जरूरी होता है और वो खाली पड़ा हुआ होता है, या फिर घर के सारे एरिया की बात करें तो पूरे एरिया में सब कुछ फुलफिल कर लो, बट कोई ना कोई ऐसा कोना होगा जहां पे खाली जगह मिल जाएगी आपको। दैट मीन्स हर सेट के पास, जितने भी सेट हैं, किसी भी टाइप का आप सेट कलेक्ट कर लो, किसी भी टाइप का आप सेट फॉर्म कर लो, हर सेट के पास अपना एक एम्प्टी प्लेस होगा, कंटेन करेगा। तो एम्प्टी सेट समझ में आएगा। 10 सेट हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोल रहे होते हैं। आप एकदम बेहिचक आप, या फिर डायरेक्ट कमेंट में आप क्वेश्चन फॉर्मेशन या सारे प्रॉब्लम आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। एम्प्टी सेट समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं फैमिली ऑफ सेट के बारे में। फैमिली ऑफ फैमिली ऑफ फैमिली ऑफ सेट, फैमिली ऑफ सेट क्या होता है, themselves then said to be, अब और थोड़ा सा लिखें, ऐसा लिख दें, कलेक्शन। इसी को हम क्या कलेक्शन के नाम से जानते हैं, और कलेक्शन के अलावा आज के टाइम में इसको क्लास के नाम से पढ़ा जाता है। इसी को हम क्या किसके नाम से पढ़ते हैं, क्लास के नाम से पढ़ते हैं, कलेक्शन या फिर क्लास, और क्लास क्लास आल्सो यूज्ड फॉर सेट, अ सेट ऑफ सेट्स। ठीक है, क्या बोला गया, फैमिली ऑफ सेट किसको बोलते हैं, द एलिमेंट ऑफ अ सेट। द एलिमेंट ऑफ अ सेट मतलब किसी सेट का जो एलिमेंट हो, किसी सेट के अंदर में जो एलिमेंट हो, वो खुद अपने आप में सेट हो, वो खुद अपने आप में क्या हो, एक सेट हो। तो ऐसा जो हमारा सेट होता है, ऐसे जो सेट का कलेक्शन होता है, जो सेट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा एग्जांपल अगर हम लिखते हैं, जैसे मैंने ले लिया एक एग्जांपल, हमने यहां पे लिख दिया ए बी बी सी ए डी, ये मैंने इस तरह से लिख दिया, और थोड़ा सा लिख देते हैं ए बी सी, मैंने लिख दिया दिस। अब ये ध्यान से देखो, ये एक सेट है,
ये अपने आप में क्या है, एक सेट है। बट जो सेट है, सेट के अंदर के जो एलिमेंट है वो भी अपने आप में एक सेट है। सेट के अंदर के जो भी एलिमेंट है वो भी अपने आप में क्या है, एक सेट ही है। मतलब वो सेट के अंदर के एलिमेंट भी सेट है और पूरा हमने उनको कलेक्ट करके एक फिर से सेट फॉर्म कर लिया। इसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सेट बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ सेट। इज अ फैमिली ऑफ सेट, इज अ फैमिली ऑफ सेट्स। इनको हम फैमिली ऑफ सेट बोलते हैं। ठीक है, अभी इसी के रिस्पेक्ट में हम आगे एक चीज पढ़ेंगे, पावर सेट। पावर सेट और फैमिली ऑफ सेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों में कलेक्शन ऑफ सेट्स होता है। मतलब दोनों दोनों के डेफिनेशन में क्या होता है, दोनों सेट में क्या होता है कि फैमिली ऑफ सेट में क्या बिलोंग कर रहे हैं, सब सारे के सारे सेट बिलोंग कर रहे होते हैं। बेसिकली अभी मैंने पीछे एक नोट में पढ़ा था, जितने भी सबसेट होते हैं वो भी अपने आप में एक सेट होते हैं। जितने भी सबसेट होते हैं वो भी अपने आप में एक सेट होते हैं और हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होता है। ये दो बातें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ऑलरेडी नोट कर रखा है। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए बी बी सी ए डी ए बी सी ए भी अपने आप में क्या है, एक सेट है ना। तो सेट के अंदर सेट को कलेक्ट करके रख देना एक फैमिली ऑफ सेट कहलाता है। और पावर सेट की बात जब होती है तो पावर सेट में क्या होता है, किसी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं, किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं, सबको कलेक्ट करके एक सेट बना देना पावर सेट कहलाता है। दोनों में यही इतना डिफरेंस है। इसमें सभी एलिमेंट की गारंटी नहीं है कि जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी सबसेट बन सकते हैं, सभी को कंटेन करेगा या नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है फैमिली ऑफ सेट में। बट पावर सेट में इस चीज की गारंटी होती है। जैसे मान लेते हैं ये जो हमने जो सेट बनाया है, ये आपके किसका एलिमेंट हो, ए बी सी। इस सेट को ब्रेक करके सबसेट बनाए गए हो और सबसेट को कलेक्ट करके एक फैमिली ऑफ सेट बना दिया गया हो सकता है इसमें कुछ ऐसे सबसेट एब्सेंट हो जो एबीसी के द्वारा बन रहे हो, ऐसा फैमिली ऑफ सेट में हो सकता है। बट पावर सेट की बात जब होगी तो जितने भी सबसेट फॉर्म हो सकते हैं, कितने सबसेट फॉर्म हो सकते हैं, 2 की पावर n है। तो 2 की पावर n एलिमेंट सेट होंगे। दैट मीन्स सेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट पावर सेट पे। ठीक, पावर सेट समझा दिया, नोट कर लेते हैं। ऑल द सबसेट्स कॉल्ड पावर सेट, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सब ऑफ अ सेट। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ यस। यस के एग्जांपल अभी पिछले वाले की तरह 4 2 8 8 करते हैं पी ऑफ यस। उसके बाद आपका ए का कौन, बी सी। ठीक, ए सी भी हो चुका है, बी सी भी हो चुका है, ए बी सी। ए बी सी कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेट हो सकते हैं 2 की पावर n। 8 सबसेट हमको मिलने चाहिए। कलेक्ट करके हम क्या बना रहे हैं, एक फैमिली बना रहे हैं। और वो जो फैमिली फॉर्म हो रही है, जो फैमिली फॉर्म हो रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पावर सेट बोल रहे हैं। उसी को क्या बोल रहे हैं, पावर सेट बोल रहे हैं। अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा फैमिली ऑफ सेट। फैमिली ऑफ सेट में यही एक चीज की गारंटी नहीं है कि किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे क्या सभी को कलेक्ट करना है या नहीं करना है। वहां पे इस चीज की गारंटी नहीं, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। जिस दिन उन्होंने पूरा कंप्लीट कंटेन कर लिया, एम्प्टी सेट को सहित कंटेन कर लिया, तो क्या बन जाएगा, पावर सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उससे कम रहा तो फैमिली ऑफ सेट रहेगा। क्लियर इतनी बातें। तो फैमिली ऑफ सेट और पावर सेट समझ में आ गया, डन। किसी को कोई इशू, ठीक है। चलिए एक नोट लिखते हैं, थोड़ा सा रिमार्क पॉइंट है ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या चीजें हमको कंसीडर रखनी है। नोट पॉइंट है, इफ यस इज अ फैमिली ऑफ सेट, यस इज अ फैमिली ऑफ सेट ऑफ n elements, then the power set P of A consist of 2 की पावर n एलिमेंट्स। वैसे ये कोई नई बात मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। अभी पीछे हम लोगों ने सबसेट में इसके बारे में डिस्कस किया था कि किसी सेट के अगर सबसेट फॉर्म करने हैं तो उसमें जितने एलिमेंट हैं पावर 2 के पावर में रख दो, उतने सबसेट हमारे फॉर्म हो जाएंगे।
ठीक है। तो पावर सेट भी क्या कहता है कि जितने सबसेट आपके बन रहे हैं सबको कलेक्ट कर लो, सबको इकट्ठा कर लो, वो हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। तो वही चीज बोला गया, अगर यस के पास यस इज अ फैमिली ऑफ सेट ऑफ एन एलिमेंट, अगर यस क्या है, एन एलिमेंट की फैमिली का सेट है, तो उसका जो पावर सेट होगा पी ऑफ ए। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने पावर सेट का नहीं लिखा कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। इसको जो भी आपके पास सेट होगा उसके ऊपर पी ऑफ समथिंग लगा के यूज करते हैं। अगर ए मान सपोज दैट ए हमारा सेट है, ए हमारा सेट है, तो पावर सेट हमारा पी ऑफ ए रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस चीज को आप थोड़ा सा नोटिस करें, मैंने मिस कर दिया इसको लिखने में, इतना ध्यान रखिएगा। अगर सेट आपका ए है तो उसका पावर सेट पी ऑफ ए रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर। तो हम बात क्या कर रहे थे, अगर यस के फैमिली के पास एन एलिमेंट है तो पावर सेट क्या होगा, पी ऑफ ए कंसिस्ट टू पावर एन, टू को पावर एन। पीछे हम लोगों ने सबसेट के बारे में डिस्कस किया था, तो वही सेम चीज यहां पे अप्लाई होगी, क्योंकि सबसेट्स जितने होंगे, जितने भी आपके सबसेट्स हो रहे होंगे, वही उतने कलेक्शन, वही उतने एलिमेंट हमारे केस में आ रहे हैं, पावर सेट में बिलोंग कर रहे होंगे। ओके, कोई दिक्कत। चलिए एक रिमार्क पॉइंट लिखते हैं। वैसे रिमार्क पॉइंट भी इसी से जुड़ा हुआ है, बहुत अलग नहीं है। रिमार्क पॉइंट है, we know that having an elements has 2 की पावर n subsets. Therefore, if A is a finite set having n elements, then has 2 पावर n एलिमेंट्स। अब देखो इसमें कुछ अलग चीज नहीं कही गई, बोला गया we know that having n element has 2 पावर n subset, therefore if A has a finite set, A is a fine, अगर A फाइनाइट सेट हुआ तभी ये चीजें कंडीशन में, जब इनफाइनाइट सेट हो जाएगा तो हम भाई 2 की पावर n पे क्या रखेंगे, n की वैल्यू हम कहां रख पाएंगे। ठीक है, दैट मीन रिमार्क में क्या बोला, we know that having n element has a 2 की पावर n सबसेट। हम जानते हैं कि अगर n एलिमेंट है तो है क्या है, 2 की पावर n सबसेट हमारे पास कंटेन कर। देयरफॉर इफ A इज अ फाइनाइट, यहां पे क्या हो, A इज अ फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट, एक फाइनाइट सेट है जिसके पास क्या हो, n एलिमेंट हो, देन पावर ऑफ A हैज 2 की पावर n एलिमेंट की कंडीशन को हम यहां पे फुलफिल करेंगे। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं, डन। किसी को यहां तक किसी प्रकार का कोई इशू। ठीक, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे बाइंड करते हैं। रीजन क्या है कि अगला टॉपिक हमारा इंटरवल्स है, तो इंटरवल्स का हम पूरा का पूरा टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इंटरवल को पूरा एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे, चारों इंटरवल और बाकी उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम उसी में कंटेन करेंगे। ओके, थैंक यू। तब तक आप देखते रहिए एविल मैथ्स और अपनी तैयारी पे ध्यान देते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।